मैं कपड़े की डिलीवरी करने के लिए उनके घर गया। तभी एक भाभी ने मुझे, नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ है। मैं 26 साल का हूँ और मैं एक रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान चलाता हूँ। मेरे दुकान में ज़्यादातर जेंट्स लोग ही आते हैं, लेकिन एक दिन शाम को मेरी दुकान में एक औरत आई। उसकी उम्र शायद 24 साल होगी। वह मेरे पास आकर उनकी साइज का टी शर्ट मांगने लगी। मैंने कहा, मैडम, यहाँ सिर्फ जेंट्स के ही कपड़े मिलते हैं। तभी उसने मुझे कहा कि अब तो जेंट्स और लेडीज़ के बीच में कोई फ़र्क नहीं रहा है, जिसकी वजह से मैं भी जेंट्स का टी शर्ट पहनती हूँ। मैंने उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन वह समझने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए मैंने मेरे पास जो टी शर्ट थे वहीं दिखाना शुरू कर दिया। उसने मुझे ट्रायल रूम के बारे में पूछा। मैंने उसको रास्ता दिखाया। वह तुरंत ही वहाँ चली गई। थोड़ी देर बाद वह टी शर्ट पहनकर बाहर आ गई और मुझे कहने लगी कि देखो मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने कहा, यह टी शर्ट आपके ऊपर काफ़ी सुंदर लग रहा है, लेकिन मुझे थोड़ा टाइट दिखाई दे रहा है। उसने कहा, आप थोड़े नज़दीक आओ। इसलिए मैं उनके नज़दीक गया। फिर उसने कहा, इसको आप थोड़ा खींच के थोड़ा ढीला कर दो तो अच्छा होगा। इसलिए मैंने टी शर्ट को थोड़ा खींचा और ढीला करने की कोशिश की, लेकिन कुछ हुआ नहीं। इसलिए मैंने उसको कहा कि आप घर पर जाकर उसको धो देना, इसलिए वह ठीक हो जाएगा। लेकिन उसने मेरे पास दूसरा टी शर्ट मांगा, इसलिए मैंने उसको दूसरा टी शर्ट दिखाया। वह टी शर्ट पहनने के लिए कमरे के अंदर जा रही थी, तब वह मुझे भी साथ में ले गई। मैंने उसको काफ़ी मना किया, लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं सुनी। वह मेरे सामने टी शर्ट चेंज करने लगी और मुझे काफ़ी शर्म आ रही थी। मैं उसके सामने नहीं देख रहा था, लेकिन फिर मैंने जो देखा वह देखकर मैं काफ़ी खुश हो गया। मैंने अब उनका नाम पूछा। उसने खुद का नाम सरिता बताया और वह यहाँ नज़दीक की कॉलेज में प्रोफेसर है और उसका पति पास के शहर में जॉब करता है और वह महीने में सिर्फ 1 या 2 बार ही घर पर आता है, जिसकी वजह से वह काफ़ी परेशानी होती है। उसको मौज मस्ती करने के लिए कोई सुविधा नहीं है। उनकी बात पर से मुझे ऐसा लग रहा था कि वह मुझे बम्पर ऑफर दे रही है। मैंने उसको तुरंत ही हाँ कह दिया। मैंने कहा, कल शाम को आप जहाँ भी मुझे बोलोगे मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। उसने मुझे शाम को उनके घर पर बुला लिया। मैंने उनके घर का एड्रेस पूछा। दूसरे दिन शाम को मैं अपनी दुकान बंद करके उनके घर पहुँच गया। तब वह एक अच्छी सी साड़ी पहनकर बैठी हुई थी। फिर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और वह तुरंत ही मेरे साथ क्रिकेट मैच खेलने लगी। क्रिकेट मैच खेलने में हम दोनों को काफ़ी मज़ा आ रहा था। अब जब भी उसको आनंद करने का मन होता है, तब वह मुझको बुला लेती थी और मैं एक अच्छा सा टी शर्ट लेकर उनके घर पहुंच जाता था। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।